शुभ दोपहर विद्यार्थियों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका रेणु शर्मा आज फिर से संस्कृत का एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हूँ। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने संस्कृत के 8 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विमानयानम रचयामि। हवाई जहाज बनाएं। यह एक छोटी सी कविता है जिसमें छोटे बच्चे किसानों के घर खुशी लाने की कह रहे हैं और हवाई जहाज बना रहे हैं। चलो इस अध्याय को पढ़ लेते हैं। राघव माधव सीते ललिते विमानयामि रचयामि। विमानयानम रचयामि। हे राघव, माधव और सीता और ललिता, चलो हवाई जहाज बनाए। नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवावे। नीले विस्तृत, विपुले विस्तृत, विमले निर्मल आकाश में वायु विहारम करवावे, वायु यात्रा करें। दोबारा देखो। हे राघव, माधव, सीता और ललिता, चलो हवाई जहाज बनाएं। नीले विस्तृत निर्मल आकाश में वायु विहार या वायु यात्रा करें। आगे है उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम। उन्नत होता है ऊंचे, वृक्षम वृक्ष, ऊंचे वृक्षों को, तुंगम भवनम ऊंचे भवनों को, क्रांत्वा आकाशम खलुयाम। क्रांत्वा होता है पार करें। ऊंचे वृक्षों को, ऊंचे भवनों को और आकाश को पार करके चलें। आगे है खलुयाम चलें। कृत्वा हिमवंत सोपानम चंद्रलोकम परिवेशामि। हिमालय को, हिमवंतम हिमालय को, सोपानम सीढ़ी कृत्वा बनाकर, हिमालय को सीढ़ी बनाकर, चंद्रलोकम परिवेशामि, चंद्रलोक में प्रवेश करें। दोबारा देखो। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, ऊंचे वृक्षों और ऊंचे भवनों को, आकाश को खलुयाम, आकाश को, कृत्वा आकाशम खलुयाम, आकाश को पार करके चलें। कृत्वा हिमवंतम सोपानम, हिमालय को सीढ़ी बनाकर चंद्रलोक में प्रवेश करें। आगे है शुक्र चंद्र सूर्यो गुरुति। शुक्र ग्रह है और चंद्र चंद्रमा, सूर्यो गुरुरीति, सूर्य और गुरु, ग्रहान ही सर्वान गणयामि, सभी घरों को, ग्रहों को गिने या उनकी गणना करें। विविधा अनेक प्रकार के, सुंदरता रिश्चत्वा। शुक्र चंद्र सूर्योर गुरुरीति, ग्रहान ही सर्वान गणयामि, विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिक हारम रचयामि। शुक्र और चंद्रमा, सूर्य और गुरु, ग्रहान ही सर्वान गणयामि, सभी ग्रहों को गिने या सभी ग्रहों की गणना करें। विविधा सुंदर ताराश्चित्वा, अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर, मौक्तिक हारम रचयामि, मोतियों के का हार बनाए। दोबारा देखो। शुक्र और चंद्र, सूर्य और गुरु, सारे ग्रहों की गिनना करें और अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर मोतियों का हार रचयामि बनाएं। अम्बुदमालाम अंबुरभूषाम अंबरभूषाम आदा एव ही प्रतियाम, दुखित पीड़ित कृषक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयामि। अम्बुदमालाम, अम्बुदमालाम
मेघमाला अंबरभूषाम आकाश की शोभा आदा एव लेकर ही प्रतियाम लौटे दुखित पीड़ित कृषक जनानाम दुखी और पीड़ित किसान लोगों के गरहेसु घर में हर्षम खुशी जनिया में लाएं। मेघमाला और अम्बुदमाला में होता है मेघमाला को आकाश की शोभा को लेकर ही लौटे दुख से पीड़ित किसानों के घरों में खुशी लाएं। दोबारा से देखो, अम्बुदमाला अंबर भूषाम आदा एव ही प्रतियामें। मेघमाला को आकाश की शोभा को लेकर ही लौटे दुखी और पीड़ित किसानों के घर में खुशी लाएं। इसी के साथ हमारा यह अध्याय कंप्लीट होता है। आगे देखिए, आगे शब्दार्थ दिए हुए हैं, ये आप याद करेंगे। इससे आगे है अभ्यास कार्य। पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायतम। जो पाठ में गीत है इसको सस्वर गाइए। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, कोष्ठकांत अंतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्ति में योजित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए हैं पीछे और उनकी सहायता से आपको तृतीया विभक्ति लगाकर ये जो रिक्त स्थान दे रखे हैं, खाली स्थान भरने हैं। सा खालिस्तान जलेन मुखम प्रक्षालयति, तो यहाँ क्या आएगा? विमलेन। जैसे चंद्रेन दे रखा है वैसे ही यहाँ क्या लिखेंगे? तृतीया विभक्ति में विमलेन। फिर है राघव विहरति। विमानयानम दे रखा है, विमानयान, तो यहाँ क्या आएगा? विमानयानेन। एन लग जाएगा, जो पीछे दे रखे हैं उनके आगे तृतीया विभक्ति आ जाएगी। कंठ शोभते, तो यहाँ मौक्तिक हार दे रखा है, यहाँ आएगा मौक्तिक हारेण। नभः खालिस्तान प्रकाशते, तो यहाँ आ जाएगा सूर्येण। पर्वत शिखरम आकर्षकम दर्शते, यहाँ क्या आ जाएगा? अम्बुदमाला दे रखा है, तो यहाँ अम्बुदमालया। आगे है भिन्न वर्ग से पदम चिनुत। यहाँ 4-5 वर्ड दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं। इनमें जो बिल्कुल अलग है आपको वो पहचानना है और वो वहाँ लिखना है। पीछे खालिस्तान दे रखा है, वहाँ पूर्ति करनी है। देखिए, एक आपको उदाहरण के रूप में दे भी रखा है, आप उसकी सहायता से भी कर सकते हैं। सूर्य, चंद्र, अम्बुद, शुक्र, तो ये सारे हैं। इनसे अलग कौन है? अम्बुद। ठीक है, बादल। आगे है पत्राणि, पत्ते, पुष्पाणि, फूल, फल और मित्र। ये सारे, इनमें सबसे अलग कौन है? मित्राणि, तो यहाँ मित्राणि आ जाएगा। आगे है जलचरः, खेचरः, भूचरः और निशाचरः, तो यहाँ निशाचरः आ जाएगा। ठीक है, ये अलग है इन सब से। इससे आगे है गावः, सिंहा, कछपा, गजा। यहाँ क्या आएगा? कछपा, क्योंकि ये पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है। ये बाकी जानवर हैं, पशु हैं। मयूरा, चटका, सुका, मंडूका, यहाँ मंडूका अलग है क्योंकि ये सभी पक्षी हैं। पुस्तकालय, श्यामपटय, प्राचार्य, शोचिका। शोचिका दर्जी होता है, तो यहाँ कौन है? ये सारे एक श्यामपट भी अध्यापक के काम आता है, पुस्तकालय भी, और शोचिका अलग है, सबसे अलग है शोचिका, तो यहाँ शोचिका आ जाएगा। लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका, अजा। अजा होती है बकरी, यहाँ क्या आ जाएगा? अजा अलग आ जाएगा। आगे है प्रश्नानाम उत्तराणी लिखित, ये आप
पीडीएफ से कर लेना। आगे है विलोम पदानि योजयत। विलोम पद विपरीतार्थक पद हैं, इनको योजित कीजिए, इनको मिलाइए। उन्नतः है, उन्नतः है का क्या आ जाएगा? अवनतः है। गगने, गगने का पृथ्व्याम। सुंदर असुंदर। चित्वा विकीर्ये। चित्वा विकीर्ये। और दुखी का क्या आ जाएगा? सुखी। और हर्ष शोक। समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित पदों से रिक्त स्थान पूरे कीजिए। ये भी पीडीएफ में डाल दिए हैं, आप वहाँ से कर लेना। फिर है पर्याय पदानि योजयत। ये पर्यायवाची हैं, ये इनको मिलाना है। उन्नत, विमले चंद्र सूर्य अम्बुदय। गगने आ जाएगा आकाशे। विमले निर्मले। चंद्र निशाकर। और सूर्य दिवाकर। अम्बुदय जलदय।